Dear students, welcome to the my YouTube channel डॉक्टर हेमंत करुनिया अकाउंट्स एंड टैक्स क्लास। आज हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का बैलेंस शीट बना के देखेंगे। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने कॉन्ट्रैक्ट का एक पर्टिकुलर क्वेश्चन किया है, उसका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हमने बना लिया था और अब हम लोग उसकी बैलेंस शीट प्रिपेयर कैसे करेंगे वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो मैं हूँ डॉक्टर हेमंत करुनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया। यदि आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं और कॉलेज इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि इस चैनल की प्लेलिस्ट में आप लोगों को फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इनकम टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड बीकॉम से रिलेटेड, सीए से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों को कंटेंट वाइज मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो कंटेंट के जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं पीडीएफ फॉर्म में, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग चलते हैं पर्टिकुलर लास्ट जो वीडियो में क्वेश्चन था उसके बारे में। एक बार क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन सिंपल सा था, विकास एंड कंपनी की अधिकृत अंश पूंजी 20 लाख रुपए है, जो 100 रुपये वाले 10,000 अधिमान अंशों में और 10 रुपये वाले 1 लाख अधिक समता अंशों में विभाजित है। 1 अप्रैल 2019 को व्यापार प्रारंभ किया। इस वर्ष के दौरान वे एक भवन के निर्माण के ठेके में लगे हुए थे, जिसका जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था वो है 80 लाख रुपए। तलपट निम्न प्रकार है। तलपट की इन्फॉर्मेशन है, प्रेफरेंस शेयर दे रखे हैं 10 लाख रुपए के, इक्विटी शेयर 8 लाख रुपए के, क्रेडिटर्स 1,60,000, लैंड एंड बिल्डिंग 8,80,000 और कैश एट बैंक 1,80,000 और उसे बाद में है बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का मटेरियल, वेजेस, प्लांट, एक्सपेंसेस, कैश रिसीव्ड की इन्फॉर्मेशन और नीचे हमें डिटेल दी गई थी जो कि हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर ली है। तो चलिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एक बार रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद में बैलेंस शीट बनाना सीख लेते हैं। तो हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस के अंदर जो डिटेल थी, मटेरियल 16 लाख, वेजेस 21 लाख, प्लांट 3 लाख और एक्सपेंसेस 1 लाख, इन चारों को डेबिट में लिख लिया। डेबिट में लिखने के बाद में इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी, जो संयंत्र एवं सामग्री ठेके पर भेजी गई थी 40,000 रुपये की लागत का संयंत्र और 40,000 रुपये की लागत की सामग्री प्रारंभ में ही नष्ट हो गई। तो हम लोगों ने इसे लिख दिया बाय मटेरियल लॉस्ट 40,000 और बाय प्लांट लॉस्ट 40,000। इसके बाद में इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी कि 31 मार्च 2020 को 80,000 रुपये का लागत का संयंत्र स्टोर को लौटा दिया गया। कार्यस्थल पर शेष रही सामग्री का मूल्य 80,000 रुपये था। तो 80,000 रुपये का जो प्लांट लौटाया गया, हमने उसमें से 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करके बैलेंस बाहर लिख लिया। मेटेरियल एट साइट 80,000 रुपये दे रखा है, हमने 80,000 लिख लिया। अप्रमाणित कार्य 40,000 दे रखा है। वर्क इन प्रोग्रेस में वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड 40,000 रुपये का अनसर्टिफाइड के सामने लिख लिया। वर्क सर्टिफाइड की कैलकुलेशन हमने कैश रिसीव्ड जो कि 80% दे रखी थी वर्क सर्टिफाइड का, उसकी हेल्प से की। 32 लाख 80% है तो 100% कितना होगा वो हमने कैलकुलेट कर लिया। 40 लाख आ गया, 40 लाख को हमने यहाँ लिख दिया। देन प्लांटेड साइट कितना बचा, उसके लिए वर्किंग नोट बनाया और हमने देखा कि जो प्लांट इश्यू किया गया था वो 3 लाख रुपए का था। चलिए इस वर्किंग को देख लेते हैं। 3 लाख रुपए का प्लांट इश्यू किया गया था। प्लांट लॉस्ट 40,000 रुपये का हो गया। रिटर्न टू स्टोर 80,000 रुपये। बैलेंस बचा 1,80,000 रुपये का, जिसमें से डेप्रिसिएशन हमने लेस कर दिया 18,000 रुपीज़ का और प्लांटेड साइट बच गया 1,62,000। तो 1,62,000 को हमने नोट डाउन कर दिया। देन टोटल लगा के नोशनल प्रॉफिट निकाला। नोशनल प्रॉफिट को कैरी डाउन किया। P&L में अमाउंट जो गया हमने कैलकुलेट किया परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, और वो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के लिए क्वेश्चन वाले ने खुद ही इंफॉर्मेशन दे दी थी कि आपको 2/3 भाग लाभ में ले जाना है। तो हमने 2/3 का फॉर्मूला यूज कर लिया। प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू P&L, नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव फ्रॉम वर्क सर्टिफाइड। कैलकुलेशन वाइज डेटा रखा, कैलकुलेशन किया, आंसर आया 1,78,133 एंड WIP रिजर्व निकाल लिया 1,55,867। और डिटेल वर्किंग के लिए आप लोग इस वीडियो से जस्ट पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे।
बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेते हैं हम लोग। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021 हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में ही बना लेते हैं। Liabilities, amount, asset amount, देन मैं आपके सामने स्क्रीन को स्प्लिट कर रहा हूँ ताकि ट्रायल बैलेंस सामने रख सकें हम लोग। तो चलिए ट्रायल बैलेंस के सबसे पहली वैल्यू पर चलते हैं, वो है प्रेफरेंस शेयर 10 लाख रुपए का। तो बैलेंस शीट लायबिलिटी में आ जाएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10,000 preference share of rupees 100 each, 10 lakh. Then next information है 1 lakh equity share of rupees 10 each, 8 paid up. Eight paid up. ₹8 लाख बाहर चला जाएगा। देन सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,60,000। देन लैंड बिल्डिंग एट कोस्ट एसेट साइड में आ जाएगा। ₹8,80,000। कैश एट बैंक हम लोग बाद में लिख लेंगे, एक बार फिक्स एसेट्स को पहले लिख लेते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड वैल्यूज हैं उनको हम लोग बाद में लिखेंगे। आप लोग देखिए क्रेडिट साइड में सबसे पहले बाय मेटेरियल लॉस्ट कहीं नहीं आना बैलेंस शीट के अंदर, प्लांट लॉस्ट बैलेंस शीट में कहीं नहीं आएगा। प्लांट रिटर्न टू स्टोर, इट मींस प्लांट एट स्टोर 72,000 का प्लांट स्टोर रूम में आ चुका है, स्टोर पे पड़ा है। देन मेटेरियल एट साइट, तो ये भी हमें लिखना पड़ेगा एसेट साइड में। मटेरियल एट साइट बैलेंस शीट एसेट्स में आ जाएगा 80,000 रुपीज से। देन WIP वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड दोनों वैल्यूज जो हैं वो आप लोगों को एसेट साइड में लिखनी है। वर्क इन प्रोग्रेस, इसको डिटेल में सीखना पड़ेगा हमें। देखिए वर्क सर्टिफाइड आप लोग सबसे पहले लिख लेंगे, वो अमाउंट है आपकी स्क्रीन पर 40 लाख। एंड वर्क अनसर्टिफाइड 40,000, तो इसका टोटल हो जाता है 40,40,000। इसमें से लेस करोगे आप लोग डेबिट साइड में जो WIP रिजर्व हमने निकाल रखा है उस वैल्यू को आप लेस करोगे, वो है 1,55,867। बैलेंस निकालोगे, बैलेंस के लिए हम लोग कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। 40,40,000 माइनस 1,55,867 इक्वल्स टू 3,884,133 3,884,133। इसी में से लेस एक और करना है, वो है कैश रिसीव्ड। कॉन्ट्रैक्टर से जो कैश रिसीव हमें हो चुका है कॉन्ट्रैक्टी से, वो वैल्यू आप यहां लिख लोगे।
देन बैलेंस वैल्यू बाहर चली जाएगी जो हो जाएगी 6,84,133। तो याद रखिए वर्क इन प्रोग्रेस को लिखते समय आपको वर्क सर्टिफाइड लिखना है, वर्क अनसर्टिफाइड लिखना है, जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमने लिखा था। इसमें से डेबिट साइड का जो रिजर्व बैलेंस था उसे आपको माइनस करना है, बैलेंस बचेगा। उसमें से कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी आपको माइनस कर देना है, बैलेंस वैल्यू बाहर चली जाएगी। तो ये वर्क इन प्रोग्रेस से रिलेटेड वैल्यूज हो जाएगी। इसके बाद में प्लांटेड साइट हमने लिखा था 1,62,000, WIP लिख लिया हमने। इसके बाद में प्लांटेड साइट लिख लेते हैं, प्लांटेड साइट 1,62,000 और वर्क इन प्रोग्रेस के बाद यहाँ लिख लेते हैं एसेट साइड में कैश एट बैंक, वो हमें ट्रायल बैलेंस में दे रखा था। ट्रायल बैलेंस में कैश एट बैंक था 1,80,000 का। अब आप आइए लायबिलिटी साइड में P&L की कैलकुलेशन के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस कैसे लिखना है समझिए। P&L में हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में P&L में जो अमाउंट लेके गए हैं वो है 1,78,133। इस वैल्यू को मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं। लेस लॉस, कहाँ लॉस हुआ था आपको ध्यान है? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमने दो लॉसेस लिखे हैं, मटेरियल लॉस और प्लांट लॉस। तो दोनों लॉसेस मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि ये दोनों लॉसेस जो हैं कॉन्ट्रैक्ट में क्रेडिट में आने का रीज़न ये है कि इन्हें जनरल P&L के डेबिट में ले जाना है। जो टोटल वैल्यू है, कॉस्टिंग है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की, उसमें से ये लॉस यहाँ से हटके और जनरल P&L के डेबिट में जाना है, जो कि ये हमारे सामने है नीचे की स्क्रीन पर। 80,000 हम माइनस कर देंगे जनरल P&L में से, तो बैलेंस जो P&L होगा वो अपने आप कम हो जाएगा 98,133। तो हम लोग बैलेंस शीट की सारी वैल्यूज लिख चुके हैं। चलिए टोटल लगाने का काम करते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल पहले लगा लेते हैं। 10 लाख प्लस 8 लाख प्लस 1,60,000 प्लस 98,133। लायबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 20,58,133। एसेट साइड को भी चेक कर लेते हैं। चलिए टोटल लगाते हैं लैंड एंड बिल्डिंग से शुरुआत करके। 8,80,000 प्लस 72,000 प्लस 1,62,000 प्लस 80,000 प्लस 684,133 1,80,000 20,58,133। तो इस तरह से हमारा बैलेंस शीट मैच कर जाएगा। याद रखिए ट्रायल बैलेंस से जो वैल्यूज थी अदर देन कॉन्ट्रैक्ट वो आपको आसानी से लिख लेनी है। प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, लैंड एंड बिल्डिंग, और उसके बाद में प्लांट एट स्टोर और प्लांट एट साइट डिपेंड करेगा कॉन्ट्रैक्ट क्वेश्चन पर। मेटल एट साइट क्वेश्चन में दे रखा होगा। वर्क इन प्रोग्रेस का डेटा मैंने आपको समझा ही दिया। वर्क सर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड, रिजर्व माइनस करना है, कैश रिसीव को माइनस करके बैलेंस वैल्यू जो कि कॉन्ट्रैक्ट से रिसीवेबल है वो बाहर चली जाएगी। और कैश एट बैंक ट्रायल बैलेंस में दे ही रखा था। अब बैलेंस शीट की टोटल लगाएंगे। ये था कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का क्वेश्चन, कंप्लीट क्वेश्चन। पिछला वीडियो और ये वीडियो मिला के एक कंप्लीट क्वेश्चन हमने देख लिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। थैंक यू वेरी मच।